जय माता दी। आप सभी का आपके अपनी चैनल ज्योतिष कमला पांडे में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में आप सभी को एक विशेष उपाय की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि एक ऐसी आदत आपकी जिसके कारण आप अपनी बहुत सारी समस्याओं को नियंत्रित कर सकते हैं। समस्याएं वही होती हैं, हमारा सोच का और कार्यों को करने का तरीका बदल जाता है बस उसमें, और आपकी सफलताएं लगभग 2 गुनी नहीं 4 गुनी हो जाती हैं। क्या है वो आदत और क्या करें उसके लिए, इसकी चर्चा करेंगे। उससे पहले आप सभी को हमें एक खुशखबरी भी देनी है। और सबसे पहले हम अपने सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु सभी को, उन सभी मित्रों को, उन सभी सगे संबंधियों को जिनसे हमने जन्म से लेकर आज तक कुछ न कुछ अच्छा सीखा है, उन सभी को तहे दिल से नमन है, उनका आभार व्यक्त करते हैं। क्योंकि हर रोज हम कुछ न कुछ सीखते हैं, केवल मनुष्यों से ही नहीं, पेड़ पौधों से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पशु पक्षी भी कई बार हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं। जब हम गहराई से चीजों को देखने लगते हैं, सोचने लगते हैं, जब हमारा अंतःकरण पवित्र होने लगता है, राग द्वेष से ऊपर उठने लगता है, तो निश्चित रूप से हर दिन हम बहुत कुछ सीखते हैं। और अपने आसपास के छोटे छोटे बच्चों से, पेड़ पौधों से और बहुत सारी चीज़ों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उन सभी का, इस प्रकृति का हम शुक्रिया अदा करते हैं जिसने हमें पल पल कुछ नया सीखने का मौका दिया। हमारी जो पहली गुरु होती हैं, हमारी माँ होती हैं, उन्हें दिल से नमन है। उनका स्थान हमारे जीवन में बहुत बड़ा होता है, क्योंकि वहीं से हम शब्दों का उच्चारण सीखते हैं। उन्हीं के संस्कारों के द्वारा ही हमें एक अच्छे शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु मिलते हैं आगे जाकर के। सबसे पहले तो आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आप सभी ने जो स्नेह दिया, विश्वास दिया, आशीर्वाद दिया, उसके कारण हमने टैरो में पीजी कंप्लीट कर ली है। अब शीघ्र ही हम आपको इसकी सेवाएं उपलब्ध करवाएंगे। इससे बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती थी, हमारे पास मैडम डेट ऑफ बर्थ तो है पर टाइम नहीं है। टाइम ऑफ बर्थ नहीं होने के कारण हम अपनी कुंडली कैसे बनवाएं, तो आप सभी के लिए अब बहुत ही अच्छा मौका है, आप लाभ ले सकते हैं। अगर कोई सही तरीके से आपके टैरो रीडिंग करे तो बहुत कुछ आप टैरो के माध्यम से अपने बारे में जान सकते हैं और एकदम सही जानकारी आप ले सकते हैं। और बहुत अच्छी एक बात यहाँ हमने सीखी, इसमें आप सभी से प्रेरणा लेकर के ही हमने आगे कदम बढ़ाया सीखने के लिए। और आप सभी का जो स्नेह रहा, आपके जो हमारे प्रति शुभ भावनाएं रही, वही हमें सफलता की ओर ले गया आगे जाकर के। बाकी माता पिता गुरु इष्ट की कृपा होती है जब अच्छे लोग मिलते हैं। इसमें एक बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज ये है कि स्टोन्स जब हम पहनते हैं तो कई स्टोन्स ऐसे होते हैं, भावेश और उनकी लॉर्डशिप जो होती है वो कुछ ऐसी होती है कि हमें उसका कुछ तो अच्छा रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा होता है और कुछ नेगेटिव रिजल्ट मिल रहा होता है। हमारी कुछ मजबूरी ऐसी होती है कि हमें वो रत्न धारण करने पड़ते हैं। ऐसे पेन किलर कि आप जानते हैं, पेन किलर आप जब भी खाएंगे उसके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट आपकी बॉडी में होते हैं। लेकिन जब कभी लेजर सर्जरी होती है तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता है, पेन किलर आपको खाना ही पड़ता है, ये जानते हुए भी कि इसके साइड इफेक्ट हैं। ठीक उसी तरह कई बार कुछ स्टोन ऐसे हमें पहनने होते हैं जिससे हम जान रहे हैं इसके कुछ साइड इफेक्ट होंगे, लेकिन हमें कुछ चीजों के लिए उन्हें धारण करना पड़ता है। और ये भी उन लोगों के लिए जो मंत्र सबसे सर्वोत्तम तो मंत्र जाप होते हैं ग्रहों के। अगर आप मंत्र जाप करते हैं तो उससे तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन जब आपके पास टाइम नहीं होती है, आज के दौड़ भाग के जीवन में आप उपाय भी नहीं कर पा रहे, तो वहाँ आप इस तरह से इनका लाभ लेते हैं। लेकिन अब आप जब टैरो में जब हम गए आप सभी के स्नेह से, तो हमें एक बहुत अच्छी चीज सीखने को मिली कि क्रिस्टल के यूज से आप कुछ ऐसे लाभ ले सकते हैं अगर आपको सही तरीके से गाइड किया जाए। ना केवल आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, बल्कि आपके घर का वास्तु भी अच्छा किया जा सकता है। आप अपनी नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए भी इनका प्रयोग कर सकते हैं, अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए भी इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसकी चर्चा हम आने वाले समय में शीघ्र ही करेंगे। अपना स्नेह आशीर्वाद यूं ही बनाए रखिए। जो हमारी पुस्तक है वो कंप्लीट हो जाए, आपके आशीर्वाद, गुरु माता पिता के आशीर्वाद, तो फिर जैसे पहले हमारी सेवाएं निरंतर चल रही थी
यूट्यूब पर भी हम आपको निःशुल्क सेवाएं फिर पुनः देंगे। पिछले लाइव प्रोग्राम में आप सभी से प्रॉमिस किया था शीघ्र ही दूसरा लाइव रखेंगे, लेकिन क्षमा चाहते हैं, आपको जैसे कि रिजल्ट दिखाया और जो पुस्तक का कार्य है वो अभी बचा हुआ है, इसलिए बिल्कुल भी समय नहीं मिल रहा है, तो आपसे क्षमा चाहते हैं। साथ ही व्हाट्सएप में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आप सभी को जवाब नहीं दे पा रहे हैं, उसके लिए भी क्षमा चाहते हैं। कुछ दिक्कत आने की वजह से और व्यस्तता के कारण वहाँ भी व्हाट्सएप हमारा चालू नहीं है, तो अगर आपको रिप्लाई नहीं मिल रहे हैं तो आप क्षमा चाहते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा दिन और धैर्य रखना होगा, उसके बाद शीघ्र ही हम निरंतर अपनी सारी सेवाएं माता रानी की कृपा से पहले की तरह फिर पूरा कर पाएंगे। अब बात करते हैं आपसे, जो हमने कहा था कि एक कई बार क्या होता है हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा समस्याएं होती हैं और हमें उन्हें सुलझाने के लिए हम भटकते हैं और हम ऐसी औराओं में आ जाते हैं जिससे हमारी समस्या और बढ़ जाती है। कोई व्यक्ति आकर के आपकी समस्या को नहीं बढ़ाता है। जब आप किसी नेगेटिव ऑरा वाले व्यक्ति के संपर्क में, ज़्यादा लोगों के संपर्क में आने लगते हैं और अपनी ऑरा को क्लियर करना आपको नहीं आता है, तो आप इतने नेगेटिव हो जाते हैं कि आप खुद को नहीं पहचान पाते हैं, हर किसी से राग द्वेष होने लगता है और आप चाहते नहीं है किसी से राग द्वेष करना, फिर भी हो जाता है। तो ऐसे में पहले तो आप अपनी ऑरा क्लियर करिए, उसके बाद ये अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो फिर ये जो मंत्र है आपके लिए एकदम ही गुरु मंत्र का काम करेगा, जिसे आप जरूर जीवन में आजमाएं। और उससे पहले उन सभी को भी हम नमन करते हैं जो हमें माँ कहते हैं, गुरु माँ कहते हैं। हमारे अंदर कुछ भी ऐसी योग्यता नहीं है, ये आपकी श्रेष्ठता है, ये आपकी पात्रता है कि आपने हमें इतने बड़े शब्द से संबोधित किया है। हम बस इतना ही कर सकते हैं कि माँ जगदम्बा से कामना करते हैं कि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जाएं रहें, आप सही मार्ग पर चलें और सदैव स्वयं के लिए भी और दूसरों के लिए भी सकारात्मक हों। तो निश्चित रूप से यही जीवन नहीं, आपका अगला जीवन भी सफल हो जाता है। इसीलिए हम जो आपको ये उपाय बता रहे हैं ये आपके लिए बहुत ही कारगर होगा, आपकी बड़ी बड़ी कामनाएं भी इससे पूरी हो जाएंगी। लेकिन एक शर्त है, ये उपाय उन्हीं लोगों को काम करेगा जो दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। अगर आप अपने कार्यों के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं तो फिर ये उपाय आपके लिए कारगर नहीं होते हैं। कई बार बहुत सारे लोग बहुत सारे उपाय करते हैं, उसमें से कुछ लोगों को रिजल्ट मिलता है, कुछ को नहीं मिलता है। जितने भी अगर आप रेकी का काम करते हैं, आप थेरेपीज का काम करते हैं, हिप्नोथेरेपी का काम करते हैं, आजकल मैनिफेस्टेशन के पीछे लोग बहुत भाग रहे हैं। अगर आप मैनिफेस्टेशन सीख करके कुछ, मैनिफेस्टेशन एक्चुअल में क्या है, ये हमारे यहाँ से ही ले जाई गई चीज है, जिसे थोड़ा सा एक इंग्लिश लुक दे दिया गया है और आप सभी इसके पीछे भाग रहे हैं। मैनिफेस्टेशन का मतलब ही संकल्प सिद्धि है। हमारी सारी पूजाओं में संकल्प का महत्व है। अगर आपने पहले हमारे वीडियो देखे हैं, आप पहली बार मेरे चैनल पर नहीं आए, तो आपने हमेशा मुझे सुना होगा कि आप कुछ भी कर रहे हैं तो संकल्प जरूर लें। हमारी जितनी भी पूजाएं होती हैं, चाहे हम स्वयं करते हैं, गुरुजनों से कराते हैं, आचार्यों से, ब्राह्मणों से करवाते हैं, तो वहाँ संकल्प लिए जाते हैं। उस संकल्प के आधार पर आपको रिजल्ट मिलता है। कब? जब आप भी संकल्प करते हैं और पॉजिटिव होते हैं। निश्चित रूप से फाइनली तो आपको, आप जब कर्तव्य करेंगे अपना तभी, लेकिन कई बार स्थितियां ऐसी होती है कि आप कर्तव्य पथ पर चल ही नहीं पाते, इस तरह से नेगेटिविटीज आपको घेर लेती, तो वहां पर ये काम करते हैं। यहाँ पर हम मैनिफेस्टेशन की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ लोगों की डिमांड्स आ रही हैं, शीघ्र हम आप चाहेंगे तो उस पर भी बात करेंगे, लेकिन हम उस पर बात कैसे करेंगे, हमारी वैदिक पद्धतियां जो है ना, वो किस तरह से आपको मैनिफेस्टेशन में लाभ दे सकती है, उस पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ आपको सिर्फ इतना बताएं कि अगर आप इन फील्ड से जुड़े हुए हैं, आप काम करते हैं, लोगों को लाभ दे रहे हैं, स्वयं भी लाभ ले रहे हैं, तो अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं तो आपके लिए ये गुरु मंत्र बहुत ही काम करेगा। आपकी ये जितनी भी थेरेपीज हैं या मैनिफेस्टेशंस हैं, इनके आपको रिजल्ट कब नहीं मिलते हैं? जब आप नेगेटिव होते हैं। किसी के लिए भी अगर आप नेगेटिव होते हैं तो यूनिवर्स आपका साथ नहीं देता है। आप इस चीज को आजमा करके देख लीजिए और ये एक दिन में नहीं होगा। इसके लिए आपको अपना खान पान, अपना आहार बहुत ही ध्यान से रखना पड़ेगा, यानी कि बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा। आप क्या खा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, किनके बीच में आपका उठना बैठना है, कि आप अपनी ऑरा को क्लियर करें, तभी आप इसमें
सफल हो पाएंगे, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। आप थोड़े दिन अगर आप चाहेंगे तो आने वाले समय में हम विस्तार से बताएंगे कि किस तरह से आप इसका लाभ ले सकते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें क्या आप चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हम बताएंगे और बहुत बड़ा परिवर्तन आप अपने जीवन में स्वयं से कर पाएंगे इसके द्वारा। जब भी ना हम बदले की भावना में आ जाते हैं या दूसरों को बुरा बोलते हैं, तो उसका बुरा तो जब होगा तब होगा, हमारा होना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि हम जो भी बोल रहे हैं यूनिवर्स उसे कैच करता है और वापस हमारी तरफ वो चीजें आती हैं। तो आपको क्या करना है, कई बार ऐसा होता है ना जीवन में, जैसे आपसे कहा कि आप लोगों से मिले और नेगेटिविटी बढ़ी, तो हमें ऐसा लगता है कि हर कोई चोर है वहां पर, तो वहां पर आप कैसे अपने आप को बचाओ। सच में ऐसा होता भी है, कई बार आप 4-5 लोगों से मिले, 10 लोगों से मिले, उसमें से 8 लोग ऐसे मिले कि वो आपको बस बोल तो अच्छा रहे हैं लेकिन परेशान कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आपको, अगर आप सच्चे हैं तो आपको परेशानी भी होती है, पर अगर आप सच्चे हैं ना तो यकीन मानिए यूनिवर्स आपका साथ देता है, ये धरती आपका साथ देती है। जब भी आपको बहुत समस्याएं आ रही हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, आपकी प्रार्थनाएं, आपकी पूजाएं भी आपको समझ में नहीं आ रही है कि ये पॉजिटिव रिजल्ट क्यों नहीं दे रही, तो आप ना प्रकृति से जुड़ जाइए, यूनिवर्स से जुड़ जाइए, अर्थ से जुड़ जाइए, फिर देखिए। लेकिन शर्त एक ही है, वो ये है कि आपको नेगेटिव नहीं बोलना है, नहीं सोचना है। मान लीजिए कभी बहुत ज्यादा हो गया तभी आप ऐसा करेंगे चीजों को। मान लीजिए किसी ने आपकी तरफ पत्थर फेंका है, तो आपको अपना एक ऐसा ऑरा बना लेना है कि वो पत्थर आपको ना लग करके नीचे गिर जाए। हाँ, वो व्यक्ति बार बार आपको परेशान करे, फिर एक समय ऐसा आता है कि आप उसको वापस करते हैं, लेकिन आपको प्राथमिकता ऐसी बात को देनी है कि वो उसका कर्म है, ये मेरा कर्म है, और आपको अपना किस तरह से अपना हित करना है ये ढूंढ लेना। और उस व्यक्ति को ये भी नहीं कहना है कि आप मुझे नुकसान करें, बस उस व्यक्ति से डिस्टेंस बना लेनी है। फिर देखिएगा आपको जब एक सकारात्मक एनर्जी ये बता देती है कि ये व्यक्ति आपको परेशान करना चाह रहा है, तो जरूरी नहीं है कि आपने उसका कुछ बिगाड़ा है। कई बार ना हमारे जो पिछले जन्मों के कुछ संचित कर्म होते हैं, उसके कारण हमें कोई कुछ व्यक्ति एक ही नहीं, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग एक साथ आपको परेशान कर रहे होते हैं और आपको समझ में नहीं आता है कारण कि आपने तो उनका कुछ नहीं बिगाड़ा। तो यकीन मानिए कुंडली यही होती है, हमारे संचित कर्मों को बताती है। आपका पंचम भाव, सप्तम भाव, परिवार भाव में कुछ ऐसे ग्रह हैं तो वहां से आपको परेशानियां आएंगी। पंचम में है तो आप अपनी संतानों के लिए बहुत कुछ करेंगे, लेकिन अंततः वहीं से आपको एक गिलास पानी नसीब नहीं होगा। तो ये हमारे संचित कर्म जब हमें कुंडली बता देती है और हम उनसे बदले की भावना छोड़ करके, कर्म तो बहुत दूर की बात है, हमें भाव भी नहीं रखना है, हमें ये सोचना है कि हाँ बस इनका कर्जा हमारा खत्म हो रहा है। और हमारा अंतःकरण जब पवित्र होता है, हम उन्हें छोड़ देते हैं, अपने को सकारात्मक करते हैं, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हैं, तो यकीन मानिए आपको यूनिवर्स बहुत ही मदद करती है इसमें। फिर धीरे धीरे आप अपने उन कर्मों को काटते हुए आगे जीवन में सुख की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहीं अगर हम फिर से उनके साथ उलझने लगते हैं तो एक नई चेन फिर हम अपने लिए बना देते हैं, जो शायद फिर कभी कभी तो इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में फिर वो बदले की भावनाएं, फिर वही समस्याएं लेकर के उत्पन्न होती हैं। यहाँ पर जैसे हमने आपको बताया कि आपको बहुत लाभ मिलेगा, पर आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, आपको ना तो किसी से अति प्रेम करना है, ना ही आपको वैर करना है। मान लीजिए कोई आपको परेशान कर रहा है तो आपको यही समझ लेना है कि ये थोड़े दिन बाद संचित कर्म का हिसाब है, खत्म हो जाएगा, लेकिन अपने मन में उसके प्रति कुछ भी ना रखें। अति प्रेम में भी हम कई बार परेशानी में पड़ जाते हैं, जब हम वैर भाव में आते हैं तो भी पड़ जाते हैं। जब हम ये समझ लेते हैं कि कहीं से अच्छा मिल रहा है तो ये भी हमारा कुछ संचित था बिना कुछ किए, और कहीं से तकलीफ मिल रही है बिना कुछ किए तो ये भी हमारा संचित था, तो निश्चित रूप से धीरे धीरे ये चीजें कटने लगती हैं। हमारा मन शांत होता है, मन मस्तिष्क शांत होता है, और हम सकारात्मक होकर के जब दूसरों के हित के लिए बिना स्वार्थ के कुछ करने लगते हैं, तो यकीन मानिए ये पेड़ पौधे, ये जो प्रकृति है, ये आपको बहुत कुछ देती है। फिर आप धीरे धीरे करके जीवन में अपने जो संचित तकलीफें हैं उन्हें काटते हुए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही कुछ नहीं मिल जाता है, कुछ पाने के लिए कुछ तप तो करना ही पड़ता है। सोने से भी अगर सुंदर गहने बनाने हैं तो उन्हें तपाना तो पड़ता है। थोड़ा दिन तकलीफ होती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आपका अंतःकरण पवित्र होता जाता है, फिर आपके लिए ये चीजें बहुत आसान हो जाती हैं।
आशा करते हैं कि इन टॉपिक्स पर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे। आप अपने सुझाव ज़रूर दें हमें, आप किस तरह के वीडियोस आने वाले टाइम में चाहेंगे। पुनः आप सभी से हम क्षमा प्रार्थी हैं कि हम आपको सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं आजकल। आप सभी का आशीर्वाद स्नेह से जैसे ही बुक कंप्लीट हो जाएगी जो लिख रहे हैं, तो हम अपनी सेवाएं निरंतर फिर से चालू कर देंगे। बाकी इच्छा तो माता रानी की है, उस परमपिता परमात्मा की है जो हमें चला रहे हैं। हम तो बस प्रयास कर सकते हैं। और पुनः ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं उन सभी के लिए जो हमसे दिल से जुड़े हुए हैं, पवित्र भावनाओं से जुड़े हुए हैं। उनके मंगल की कामना करते हैं, उनका यही जन्म नहीं आने वाला जन्म भी सफल हो, वो दूसरों के लिए सुख के कारण बने और सुख के खुद के जीवन में भी खुशियां भरें। जय माता दी।